यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, तो 3.5 एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। पहले तो ये ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सी समीकरण है जिनका एक अद्वितीय हल है। इसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से हल करो। यदि समीकरणें अद्वितीय हल रख रही हैं तभी हमें बीजगणित विधि से हल करना है, और यदि अद्वितीय हल नहीं रख रही हैं तो हमें बीजगणित विधि से हल नहीं करना है। तो समीकरणें हैं, फर्स्ट पार्ट में समीकरणें दे रखी हैं, एक एक्स माइनस, यहाँ पर है तो एक्स ही एक्स, लेकिन इसे एक एक्स लिख सकते हैं, क्यों एक तो लिख सकते हैं हम यहाँ, माइनस के 3y माइनस के 3 इज इक्वल 0। एक तो समीकरण ये दी हुई है, एक तो समीकरण ये दी हुई है, एक समीकरण और है, एक समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। एक समीकरण ये दी हुई। तो ये दो समीकरणें दी हुई हैं। पहले तो ये ज्ञात करो क्या इनका एक अद्वितीय हल है या इनके अनंत हल हैं या इसका कोई हल नहीं है। तो ये चीज़ें सबसे पहले हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने पिछले एक्सरसाइजों में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था, इसकी सबसे पहले तुलना करा दे रहे हैं, तुलना करा दे रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इससे तुलना करा दे रहे हैं, इससे इसकी, और ये वाली जो समीकरण है इसकी तुलना करा दे रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसकी तुलना इससे करा दे रहे हैं, तुलना कराया करते थे हम और आज भी तुलना करा रहे हैं। तुलना करने पर यह हल है, इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले a1/a2 का मान देखेंगे, a1/a2, a1/a2, a1 का मान 1 अपॉन a2 का मान 3, तो a1/a2 तो 1/3 होगा। अब b1/b2 देखेंगे, b1/b2 का मान कितना होगा, b1 का मान यहाँ से माइनस के 3 अपॉन b2 का मान यहाँ से माइनस के 9, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो b1/b2 का मान 1/3 आया। तो ये तो दोनों बराबर आए, a1/a2 और b1/b2। अब कंडीशन c1/c2 पे डिपेंड कर रही है। c1/c2 कैसा है, अब यहाँ से c1/c2 का मान भी निकाल ले रहे हैं। तो c1 का मान माइनस के 3 है अपॉन c2 का मान माइनस के 2 है, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 3/2। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यहाँ से ये निकला कि a1/a2, अतः कंडीशन ये आई निकल के a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के बराबर है, क्योंकि ये भी 1/3 ये भी 1/3 बराबर है। लेकिन ये दोनों मान बराबर नहीं आए निकल के, काहे के c1/c2 के बराबर तो नहीं आए, क्योंकि इसका मान तो 3/2 है। और जब ऐसी कंडीशन हुआ करती थी, तो अब आप लोगों को याद आता होगा, जब ऐसी कंडीशन हुआ करती थी तो मैंने कहा था दोनों रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती दोनों। और वहां पर मैंने एक सिंबल भी बनवाया था इस तरीके का, किस तरीका बनवाया था, रेखाएं समांतर हो जाती हैं। जब रेखाएं समांतर हो गई, इसका अर्थ ये हुआ रेखाएं समांतर, यह लिख देंगे, अतः रेखाएं समांतर जब रेखाएं समांतर हो जाएंगी, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, तो दोनों रेखाएं कहीं काटेंगी ही नहीं, उनका कहीं इंटरसेक्ट पॉइंट होगा ही नहीं। तो जब इनका इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं होगा तो इनका हल भी कोई नहीं होगा। इसीलिए इसमें लिखवाया गया था, इस कंडीशन में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। तो ऐसी समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, तो यहां लिख देंगे अतः समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई। जब कोई हल नहीं होगा
तो हम बजगुणन विधि का प्रयोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि बजगुणन विधि का प्रयोग वहीं तो करा जाएगा जहां पर समीकरण हल होने की स्थिति में है। यहाँ तो इनका हल ही नहीं है, जब हल नहीं है तो हम क्यों फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने का काम ही नहीं है। बस क्वेश्चन यही समाप्त। अगर यहाँ समीकरणों का अद्वितीय हल होता तो हम क्वेश्चन को अगले बढ़ाते और एक्स और वाई के मान निकालते, तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होगा। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं एक पार्ट और कराऊंगा इसका जिसमें समीकरणों का हल होगा, तब आपकी समझ में आएगी कि उसमें बजगुणन विधि का प्रयोग कैसे होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरे द्वारा इस पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा का लाभ ले सके और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।